जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद बजरंगी में। आज मैं आपको लेके चलूँगा अपने साथ एक ऐसी पवित्र यात्रा में जो सबको जीवन में एक बार तो अवश्य करनी चाहिए। मैं लेकर चलूँगा आपको उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर, जिसे छोटे चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। और इन चार धामों के बीच में भी कई तीर्थ और ऐसे सुंदर स्थान मिलेंगे, तो उन्हें भी कवर करते हुए मैं आपको इनकी यात्रा करवाऊँगा। यात्रा काफ़ी लंबी होगी, इसलिए इन वीडियोस के कई भाग बनेंगे जो आपको पहले दिन से अंतिम दिन तक यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे ही चैनल में आपको चार धाम की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें एक एक करके वीडियोस आती रहेंगी। इन वीडियोस में आपको चार धाम की यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त होंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर यात्रा की वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं चार धाम यात्रा पर। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है लखनऊ से, और चार धाम यात्रा के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना होता है हरिद्वार। तो अभी मैं ट्रेन में अपनी सीट पकड़ने के लिए जा रहा हूं। और ये हम सभी तैयार हैं हरि के द्वार पहुंचने के लिए। तो चलिए चलते हैं हरिद्वार। तो अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह स्टेशन से निकलते ही मैं चल दिया हर की पौड़ी की ओर। अब आप हरिद्वार पहुंचो और ब्रह्म मुहूर्त में आपको गंगा स्नान करने का मौका मिले, इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। इसलिए मैंने भी गंगा मैया के शीतल जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद गंगा मैया की प्रातःकालीन आरती का समय हुआ, तो गंगा मैया की आरती के भी दर्शन आप सब कर लीजिए। तो अब गंगा आरती समाप्त हो चुकी है। अगर आपने भी हरिद्वार में गंगा मैया की आरती हर की पौड़ी पर देखी है तो कमेंट में हर हर गंगे लिख दीजिए। आरती के बाद दिन भी खुलने लग गया है, लेकिन फिर भी मौसम में थोड़ी बदली छाई हुई है, और ऐसे मौसम में हरिद्वार और भी प्यारा लगने लगता है। तो आइए एक बार पूरी हर की पौड़ी के दर्शन कर लीजिए, फिर आपको लेके चलता हूँ हरिद्वार के एक और प्रसिद्ध से घाट में। तो ये हम आ गए हरिद्वार के विष्णु घाट। ये घाट हरिद्वार के सबसे सुंदर घाटों में से एक है, और इस घाट पर प्रायः शांति भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम सभी को एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जब भगवान विष्णु हरिद्वार पधारे, उन्होंने गंगा जल में इसी घाट पर स्नान किया। तब से इस घाट का नाम विष्णु घाट पड़ गया। ऐसा मानते हैं इस घाट में स्नान करने पर अनजाने में हुए पापों का नाश हो जाता है। तो आप भी इस सुंदर घाट पर स्नान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के सबसे मशहूर छोले कुलचे की दुकान पर, जिनका नाम है भगवती छोले भंडार। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सबसे वर्ल्ड फेमस छोले भंडार है, छोले भटूरे की दुकान है ये। आपके ये हर की पौड़ी से जब आप विष्णु घाट थोड़ा सा आ गए तो विष्णु घाट की तरफ से ये रोड कटती है, और एक रेलवे स्टेशन को भी यही रोड जाती है। तो जब आप रेलवे स्टेशन को जाएंगे तो आप यहीं पे आपको तुरंत मिलेगा, चौक के पहले पुलिस चौकी है, उससे पहले एक चौराहा पड़ता है, जस्ट उससे पहले यहाँ पे दुकान है भगवती छोले भंडार ये। तो अभी तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट दुकान है, काफ़ी पुरानी है। तो हम लोग यहीं पे आए हैं। यहाँ पे छोले भटूरे 80 रुपये प्लेट है, और कुलचे भी 80 रुपये प्लेट है। मतलब छोले कुलचे हो गए, खस्ते हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे बढ़िया आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोग तो सुबह ही सुबह आ गए, इन लोगों के फर्स्ट कस्टमर हैं। तो आप बैक में देखो कैसे तैयारियाँ इन लोगों की चल रही है अभी। ये देखिए, यहाँ पर छोले चावल, छोले चने, छोले कुलचे, बंद छोले, छोले खस्ते सभी को बनाने की तैयारी चल रही है।
और तो और पीने के लिए लस्सी और कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पर मिल जाती है। ये यहाँ के मालिक जीवन जी हैं, जिन्होंने ये दुकान शुरू की थी। तो यहाँ के छोले कुलचे हमें तो बहुत पसंद आए। आप भी यहाँ पर एक बार अवश्य आइएगा। चलिए अब मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार से बस करके तपोभूमि ऋषिकेश के लिए। और अब मैं ऋषिकेश पहुँच गया हूँ। ये है ऋषिकेश में नया बना जानकी झूला। ये झूला राम और लक्ष्मण झूले से भी अधिक विशाल बना हुआ है और यहाँ से गंगा मैया और पर्वतों के बहुत ही मनोरम दृश्य दिखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध आश्रम में। नाम तो आपको मालूम ही चल गया होगा, परमार्थ निकेतन आश्रम। इस आश्रम का प्राकृतिक आवरण मेरा मन मोह ही लेता है। न जाने कितने ही विदेशी सैलानी ऋषिकेश में योग और ध्यान सीखने यहीं पर आते हैं। तो हम भी आ गए परमार्थ निकेतन आश्रम में ठहरने। इतने अच्छे मौसम में एक दिन ऋषिकेश में ना गुजारे तो यात्रा करना व्यर्थ ही है। तो परमार्थ निकेतन आश्रम में हमने अपना कमरा ले लिया है और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की गंगा मैया में स्नान करने। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको ऋषिकेश की गंगा मैया के दर्शन कराने। अभी हम आ गए हैं आश्रम से बाहर और आश्रम के बाहर का दृश्य आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। महाभारत के समय की ये सुंदर छवि, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और इनके आगे ही गंगा मैया के बीचों बीच ध्यान मुद्रा में विराजमान है स्वयं देवों के देव महादेव। यहाँ कई श्रद्धालु आपको गंगा किनारे घाट पर ही शिव के सामने योग और ध्यान करते दिख ही जाएंगे। सच बताऊं तो पूरे ऋषिकेश के सबसे अच्छे दृश्यों में से एक दृश्य यही है। इस समय मौसम भी बहुत सुहावना है, तो ये सुंदरता देखने में और भी अच्छी लग रही है। तो आइए अब करते हैं माँ गंगा में स्नान। न जाने कितने ही अच्छे कर्म करने पर माँ गंगा के पावन स्नान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। तो तीर्थ पर जाकर वहाँ के पावन जल से स्नान करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब गंगा स्नान पूरा हो गया है, तो चलिए आपको अपने आश्रम का कमरा भी दिखा देते हैं, जहाँ पर हम ऋषिकेश में ठहरे हुए हैं। तो कमरे में प्रवेश करते ही आपको एक बेड मिल जाएगा। उसके बाद एक और कमरा है जहाँ पर आपको 3 बेड मिलेंगे, एक कूलर और 2 पंखे भी लगे हुए मिल जाएंगे। आगे चलकर ये पूरा आंगन मिल जाता है और ये स्नानागार है जिसमें शावर भी दे रखा है और ये वेस्टर्न टॉयलेट और ये किचन का स्पेस। तो इतना बड़ा पूरा कमरा हम सबको 1500 रुपये में मिला, जो काफ़ी सस्ता और बहुत ही अच्छा है। आइए अब चलते हैं आश्रम से बाहर, क्योंकि शाम की आरती का भी समय होने को है और परमार्थ निकेतन आश्रम की आरती के विषय में भला कौन नहीं जानता। मार्ग में चलते चलते हमें आश्रम का ये भोजनालय मिला, जिसमें आपको शुद्ध शाकाहारी खाना आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आइए आरती से पहले आश्रम का कुछ भ्रमण कर लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं वापस से आश्रम के बाहर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आश्रम के सारे शिष्य गंगा आरती के लिए घाट के समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। कितना सुंदर लगता है जब अपनी सनातन संस्कृति को ऐसे मजबूती से खड़ा हुआ देवभूमि में देखता हूँ। सच में मन गर्वित हो जाता है। अभी हम पहुँच चुके हैं वापस से गंगा घाट पर। आरती से पहले भजन वंदना की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, तो भजन का भी आप लोग आनंद लीजिए।
लीजिए, गंगा आरती भी शुरू हो गई है। सच बताऊं तो जब भी ऋषिकेश में आता हूं तो परमार्थ निकेतन के घाट पर बैठकर गंगा आरती सुनता हूं तो मन में एक सुंदर सी शांति का प्रादुर्भाव होने लगता है। शायद यही कारण है कि ये विदेशी भी, जिनके देश में ना जाने कितनी ही समृद्धता है, लेकिन कहीं न कहीं शांति का अभाव है, वो भी यहाँ गंगा आरती में खुद को आने से रोक नहीं पाते। यही तो बात है तपोभूमि ऋषिकेश की। यहाँ पर सबके लिए स्थान है, कोई चाहे जहाँ का भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आकर वो केवल सुख को अनुभव करता है। गंगा आरती समाप्त होते ही बारिश होने लगी। बारिश के कारण हमें थोड़ा रुकना भी पड़ गया, लेकिन मौसम का दृश्य तो देखिए कितना मनमोहक हो गया है। आश्रम के पीछे के पर्वत पर बादल की चादर बिछ गई है और रिमझिम रिमझिम पानी का यूं बरसना मतलब सोने पे सुहागा हो चुका है। तो अभी बारिश रुक चुकी है और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश की आसपास की बाजार को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ की सुंदर स्ट्रीट में बाजार में बहुत सारे आपको सामान देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार आप भी यहाँ की बाज़ारों को देखना बिल्कुल न भूलिएगा। अभी बाजार घूमते घूमते हम आ गए हैं यहाँ के प्रसिद्ध चोटी वाले के यहाँ। ऋषिकेश में सबसे प्रसिद्ध भोजनालय इनका ही है और यहाँ पर खाना भी बहुत स्वादिष्ट उपलब्ध रहता है। तो भोजन करने के बाद हम आ गए हैं ऋषिकेश में गंगा किनारे और गंगा माँ के किनारे ही बैठकर भगवान भोलेनाथ के भजन गुनगुनाने लगे। कैलाशों के वासी डोलीधारों के राजा शंकर संकट हरना बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी डोलीधारों के राजा शंकर संकट हरना। चार धाम यात्रा का पहला दिन यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम अपने पहले धाम माँ यमुनोत्री की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मसूरी भी बीच मार्ग में पड़ता है, तो वहाँ भी रुककर उसको एक्सप्लोर करेंगे। दूसरे एपिसोड की वीडियो भी जल्द चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मिलता हूँ आपको चार धाम यात्रा की दूसरी कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।